नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में एक बार फिर से। नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज नए साल से अपने नया जो पूरा सिलेबस है वो नए सिरे से शुरू करेंगे। एक रिवीजन टाइप मान लीजिए, या फिर आपने कितना कुछ पढ़ लिया है, कितना कुछ सीख लिया है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, थ्योरेटिकल पार्ट तो आप सेम वीडियो को लास्ट से देखते रहेंगे, और उसमें कहीं भी बीच में थ्योरेटिकल पार्ट अगर समझाने लायक होगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक साइंस पर, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का सबसे प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें इस प्रकार दिया गया है कि 1 इंच में कितने mm होते हैं, कितने mm होते हैं, 1 इंच में कितने mm होते हैं। तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो डायरेक्ट मैंने आपको लिखवाया भी था। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 इंच में 25.4 mm होंगे। 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 mm होते हैं। ठीक है ना। आप स्केल को देख लीजिएगा, आपके हाथ में जो ज्योमेट्री बॉक्स में आप स्केल रखते हैं उसमें देखिएगा आप कभी कि 1 2 3 4 5 पर एक बड़ी लाइन, 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 1 2, उसके बाद में इस प्रकार लगे होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर जो 25.10 mm, 20 mm, 25 mm, 25.4 की सीध में जो निशान लगा होगा वो निशान जो है वो किसका होगा, 1 इंच का होगा। क्योंकि अपना जो स्केल है वो मीट्रिक में भी होगा और ब्रिटिश में भी है। तो 1 इंच बराबर होता है किसके, 25.4 mm के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं, 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 पौंड में ग्राम के बारे में पूछा गया है, 452.6 ए ऑप्शन में दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है क्या, 453.6 ग्राम। सी ऑप्शन में दिया गया है 454.6 ग्राम, या फिर डी ऑप्शन में दिया गया है 455.6 ग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि 1 पौंड में कितना होता है, 453.6 ग्राम जो है पदार्थ की मात्रा होगी। द्रव्यमान मापने की इकाई है। ग्राम जो है वो मीट्रिक पद्धति में है और पौंड जो है वो ब्रिटिश पद्धति में। 1 पौंड को LB से डिनोट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि 1 किमी में कितने मील होते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि 1 किलोमीटर में कितने माइल्स या मील होते हैं, ये पूछा गया है। मैंने आपको डायरेक्टली इस पे बताया हुआ है कि 1 किलोमीटर जो होता है ना उसमें कितने होते हैं, 0.621 माइल्स जो हैं होंगे। 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं, 0.621। मैंने आपको दूरी से संबंधित, दूरी मापने से संबंधित आपको मैंने एक सबसे छोटी इकाई और एक सबसे बड़ी इकाई, मान लीजिए छोटी इकाई की बात करें इंच, तो इंच में mm पूछे तो 25.4, और अगर दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर में अगर माइल पूछे जाएं तो कितने हो जाएंगे, 0.621। इसी के अंदर थोड़ी देर बाद में एक प्रश्न आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि 1 माइल के अंदर किलोमीटर कितने होते हैं। ऑपोजिट अगर पूछा जाएगा तो ये 0.621 कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के बाद जो है प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं, 1 माइक्रोन में कितने mm होते हैं, ये बात आपसे पूछी गई है। तो 1 माइक्रोन का मतलब कितना, मैंने आपको बताया था माइक्रोन, 1 माइक्रोन जो होता है ना, 1 माइक्रोन जो होता है उसमें 0.001 mm होते हैं। आप यूँ लिख सकते हैं इसको, 1 माइक्रोन में 0.001 mm होते हैं। अब अपने को क्या करना है, ऑप्शन में अगर इस रूप में नहीं है, ऑप्शन में घातांक रूप में दिया गया, मैं इसके चारों ऑप्शन बताता हूँ आपको। 10 की पावर -3 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, 10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर -8, इस प्रकार दिया गया है। तो 1 माइक्रोन में पूछा गया, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके, 0.001 mm के, यानी mm का 1000वां भाग होता है। mm का कौन सा भाग होता है, 1000वां भाग होता है, ये याद रखेंगे। तो इसको अगर अपने हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 1000। तो ये लिखेंगे अपने 1/1000, या फिर इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1/1 2 3, 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब जब इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 10 की पावर -3।
प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं। 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम होते हैं। समय की आप चिंता नहीं करें, समय अभी तक अपनों ने 5 प्रश्न किए और 5 मिनट का ही वीडियो हुआ, आप देख लीजिए 5 या 6 मिनट का वीडियो, जिसमें मैंने आपको शुरू में नमस्कार वगैरह में 1 मिनट उसमें ख़राब कर दिया था। तो प्रश्न संख्या 5 है कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं। 1 औंस में ग्राम पूछा है। मैंने आपको ये बताया था कि जब 16 औंस मिल जाते हैं, औंस को OZ से डिनोट किया जाता है, 16 OZ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 पौंड बन जाता है। अब आप ये जानते हैं कि औंस को ग्राम में बदलना है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, हमने क्या रटा था कि 1 पौंड में ग्राम होते हैं कितने, 453.6 ग्राम होते हैं। ये पढ़ा है ना अपनों ने, 1 पौंड में 453.6 ग्राम होते हैं। तो क्यों ना अपने पहले इस औंस को किस में बदल लिया जाए, पौंड में बदल दिया जाए। तो यहाँ दिया गया है अपने को क्या, 1 औंस, ठीक है, औंस को पौंड में बदलना है। तो ये जो 16 औंस है, इसमें से अगर अपने वैल्यू निकालना चाहें किसकी, 1 औंस की, तो ये जो 16 गुना में रखा हुआ है ये कहा जाएगा 1/16 पौंड हो जाएगा। यानी इसमें अपने क्या कर देंगे, 16 का अगर भाग लगा दिया जाए तो औंस से ये किस में बदला जाएगा, पौंड में। और पौंड जो है ना वो बराबर होता है किसके, 453.6 ग्राम के। मतलब इस पौंड की जगह में अगर क्या रख दूं, 1/16 गुना इस पौंड की जगह में अगर क्या रख दूं 453.6, तो ये पौंड अब चेंज हो जाएगा किसके अंदर, ग्राम में। औंस, औंस से पौंड, पौंड से क्या बना लिया, ग्राम। इसका मतलब ये हो गया कि 1 औंस में ग्राम जो है वो इतने होंगे। अब इसको अपने हल करेंगे तो पॉइंट हटा करके ये इस प्रकार हल किया जाएगा। 4 के पाड़े से काटेंगे, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 1 बच जाएगा, 4 चौके 16। इस प्रकार इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे अपने, और कट रहा है इसमें देख लीजिएगा, 2 के पाड़े से काट दीजिए इसको। 2 के पाड़े से जब काटोगे 2 दूए 4, 2 पंजे 10, 1 बच जाएगा, 2 छिके 12, 2 सते 14। यानी कितना आ जाएगा इसमें, 2 से 2 दूए 4, फिर 2 से भाग फिर लगेगा इसमें, 2 से या 20 से भाग लगा दीजिएगा, 56, 567। 567 में अगर आप 20 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूए 40, 16, 20, 8 दूनी 16, 160 बच जाएंगे, 7 पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिये 60, फिर 10 बच जाएंगे। तो इस प्रकार अपने इसको क्या कर सकते हैं, 20×5 28.35 कौन से में है, ये अपना प्रश्न संख्या चल रहा था, प्रश्न संख्या 5। तो 28.35 ग्राम जो है इसका सही आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि हमने क्या किया है कि 1 औंस में कितने ग्राम होते हैं। मैंने आपको जो औंस का और संबंध जो बताया हुआ है ना, औंस का पहले पौंड से बताया हुआ है कि 16 औंस में 1 पौंड होते हैं और 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं, 453.6। तो 16 औंस का दिया हुआ है ना, तो 1 औंस की वैल्यू जब बनाएंगे तो ये 16 कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 1 औंस में पौंड हो गए 1/16, 1 औंस में 1/16 पौंड होते हैं। पौंड में ग्राम बदल रहे हैं तो 453.6 ग्राम हो जाएंगे। यानी औंस से पौंड, पौंड से ग्राम। तो आपसे पूछा क्या हुआ था, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करने में जो टाइम लगा है वो आपका होगा 28.35 ग्राम जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में अपने को दिया गया है क्या कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी आपको सवाल दिए जाएंगे, 1 गैलन में लीटर पे ना बहुत बड़ा संशय है कि 2.5 लीटर होंगे, 3.5 लीटर होंगे, 4.5 लीटर होंगे। तो अपने से जो जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं वो 1 गैलन, ये यूएस और यूके के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड किंगडम और इनके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी। तो 1 गैलन में अपने को 4.5 लीटर याद रखना है, ठीक है ना, 4.54 लीटर। इस प्रकार अगर पॉइंट के 2 स्थान तक अभी याद रखना चाहो तो 1 गैलन में कितना लीटर आता है, 4.54 लीटर जो है धारिता होती है 1 गैलन की। तो 1 गैलन में कितने लीटर हो जाएंगे, 4.54 लीटर। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें कोई भी, चारों ऑप्शन मैं लिख नहीं रहा हूँ, समय वेस्ट नहीं हो इसलिए। प्रश्न संख्या 7, 4 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं, 4 मीटर क्यूब। इसको लिखा हुआ प्रश्न को ऐसे है कि 4 घन मीटर
में कितने लीटर होते हैं, में कितने लीटर होते हैं, ठीक है ना। 4 घन मीटर का मतलब ये हो गया 4 मीटर, घन का मतलब होता है क्यूब, 4 मीटर क्यूब में अपने को ज्ञात करना है क्या, लीटर ज्ञात करने हैं। दोस्तों मैंने आप सभी को एक दिन पहले बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट में कि 1 मीटर क्यूब की अगर कोई टैंक बना रखा है आपने घर पर, कितने मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का टैंक, 1 मीटर की लंबाई लगभग इतनी लंबाई अपने ना इस माप तक लेते हैं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ाई का अगर कोई टैंक बना हुआ है तो उस टैंक के अंदर पानी आ जाता है कितना, 1000 लीटर पानी आ जाता है। आप 1-1 लीटर से डाल करके चेक कर सकते हैं इसको। 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर पानी आता है तो 4 मीटर क्यूब में पानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 4000 लीटर उसमें पानी जो है आ जाएगा। लेकिन साधारणतः जो क्या देखा जाता है कि जो जितने भी अपने मिस्त्री जो घर पर अपने टैंकियाँ बनवाते हैं वो सब लोग किस में बात करते हैं, फुट में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर 1 फुट गहरी, 1 फुट चौड़ी और 1 फुट अगर ऊंची टैंकी बनी हुई है, इस प्रकार की अगर कोई टैंक बना हुआ है, जो मीटर वाले से थोड़ी छोटी टैंकी बनी हुई है, यानी थोड़ी छोटी का मतलब फुट क्यूब, फुट का ज़्यादातर बेसिक साइज इस प्रकार लिया जाता है कि ये 1 फुट दूरी मानी जाती है। 2 हाथ जो है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं कि 1 फुट। अपने बुजुर्ग लोग इसका अंदाज़ा लिया करते थे कि ये दूरी जो है 1 फुट है। अब इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची, क्योंकि वो मीटर वाले से तो क्या होगी, छोटी होगी। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पानी आ जाएगा, इसका आयतन तो पहले कितना हो जाएगा, 1 फुट क्यूब हो जाएगा, घन फुट हो जाएगा। इसके अंदर पानी आ जाता है दोस्तों 28.34 या 32 लीटर, यानी लगभग 28.5 लीटर पानी आता है। जबकि 1 मीटर क्यूब वाली में कितना पानी आ जाता है, 1 मीटर क्यूब वाली में आ जाता है 1000 लीटर पानी। 1000 लीटर का बड़ा थोड़ा टैंक हो जाएगा। और 1 फुट क्यूब की अगर टैंकी हो तो उसमें कितना आ जाता है, 28 लीटर, यानी 28.3 के करीब पानी उसमें आ जाता है। उसकी धारिता होगी ये। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो अपने को प्रश्न दिया गया है कि 1 घन फुट में गैलन बताओ कितने होते हैं, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि 1 मील में किलोमीटर बताइए, किलोमीटर ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर में मील बताए थे, मैंने आपको 1 किलोमीटर में मील बताए थे, 0.621 मील जो होंगे, ठीक है ना। माइल्स या मील इसको आप पढ़ सकते हैं कुछ बुकों में कैसे ही है, वैसे इसका सही माइल्स बोला जाएगा इसको। 1 किलोमीटर में इतने माइल्स हैं, लेकिन इसने क्या पूछा, इसने माइल्स टू किलोमीटर ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो अपने 1 माइल्स का अगर वैल्यू निकालना है इधर से 1 माइल्स का, तो ये जो जितनी भी वैल्यू है इसकी, जो भी मान है इसका 0.621, ये कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा। इसमें से 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान सभी को निकालना आता होगा, जैसे कि क्या अपने पढ़ते हैं कि 12 पुस्तकों का मूल्य कितना रुपए है, 60 रुपये है। 1 पुस्तक का मूल्य अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 60/12 यानी 5 रुपये हो जाएगा। उसी प्रकार 0.621 माइल बराबर है किसके, 1 किलोमीटर के। 1 माइल का अगर मान निकालना है तो ये सब वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इसके भाग में आ जाएगी। अब इसको जब सोल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 1000, यानी अपने को करना क्या है कि 1000 में डिवाइड करना है किसका, 621 का। तो 621 एकम करेंगे कितना हो जाएगा, 621। 10 में से 1 गया, कितना रह जाएगा, 9। और यहाँ पर फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 9 में से 2 जाएंगे, कितने रहेंगे, 7। और यहाँ पर रह जाएगा कितना, 9। 9 में से ये रह जाएगा 3। पॉइंट लगा करके क्या उतार लेंगे, 0। 6 छिके 3600, 6 पर चला जाएगा ये लगभग। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1 किलोमीटर में 1 माइल में किलोमीटर अगर पूछे जाए, 1 माइल में किलोमीटर अगर इसको हल कर रहे हैं अपने, तो वैल्यू क्या आ रही है, 1.6, ठीक है ना। और इसको अगर हल करेंगे 6 एकम 6, 6 दूए 12, हासिल 1, 6 छिके 36 और 1 37। तो इसको और हल कर सकते हैं। 10 में से 6 गया, कितने रह जाएंगे अपने पास, 4। इधर रह जाएगा 8 में से 2 गए, कितने रह गए, 6। और यहाँ रह जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। फिर पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0। 6 छिके 36, 6 एकम 6, यानी 1.61। 1 माइल में किलोमीटर कितने होते हैं, 1 माइल में किलोमीटर हो जाएंगे 1.61, ठीक है। जबकि 1 किलोमीटर में माइल पूछे जाए तो 0.621। इस प्रकार आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 के बाद में बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया है कि 1 घन फुट, 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है 1 घन फुट, 1 घन फुट
में गैलन बताइए कितने होते हैं, में गैलन बताओ कितने होते हैं। तो गैलन की अगर बात की जाए तो देखिए, एक घन फुट का इसको अगर लिखेंगे तो 1 फुट क्यूब में बताना क्या है, गैलन। आप सभी ने गैलन तो देखा है ना। गैलन एक इस प्रकार से आपने वो जो ऑयल वगैरह या फिर डीजल वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना अपने यहाँ से, एक ऐसा उपकरण देखा, ये पात्र देखा होगा ऐसा एक, जिसके ऊपर यहाँ ढक्कन लगा होगा, ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या, गैलन। कैस्ट्रॉल का, सीआरडी का या सर्वो का कोई भी ऑयल वगैरह खरीदते तो गैलन। 1 फुट क्यूब यानी 1 फुट क्यूब में कितने गैलन होंगे। आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 1 फुट क्यूब का आयतन कितना होता है। कितना आयतन होता है 1 फुट क्यूब में? 28.332 या 3530 इस प्रकार 28 के लीटर के करीब आता है। अब इतने लीटर है और एक गैलन में पूछा है इसने कितने गैलन हो जाएंगे, और गैलन में कितना होता है, गैलन में होता है 4.5 लीटर, मतलब 4.5 लीटर होता है। इस राशि को अगर अपने भाग दे देंगे किससे, 4.52 से या 4.51 से, तो लगभग आप मान लीजिए कितना आ जाएगा। ये जो प्रश्न संख्या 9 है इसको आप डिवाइडेशन कर लीजिएगा, लगभग इसमें आ जाएगा कितना, 7 चौके 28, 7 और डिवाइडेशन करके देखिएगा 6.25 लीटर, 6.25 लीटर, यानी लगभग 6.25 गैलन जो है भरे जाएंगे। 6 गैलन पूरे भरे जाएंगे, 7वां भाग जो है वो कुछ भाग भरा जाएगा। इसका आप एक बार डिवाइडेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसके ऑप्शन जो हैं आपको वो बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर दिया हुआ है क्या, प्रश्न संख्या सही आंसर 9 दिया हुआ है कितना, सी दिया हुआ है 6.25। क्लियर है ना सभी को। तो इस प्रकार आप इसको हल करेंगे। 1 फुट क्यूब में हमें पता है कि 1 फुट क्यूब में 28.5 लीटर पानी आएगा, 28.3 के करीब। 1 मीटर क्यूब होता तो 1000 लीटर लेते हैं यहाँ पे, फिर उसको 4.5 से भाग देते तो गैलन का पता चल जाता कि कितने गैलन भरे जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये आ जाए कि 1 मीटर क्यूब में कितने गैलन भरे जाएंगे। 1 मीटर क्यूब में पानी कितना आता है, 1000 लीटर, और 1 गैलन में पानी कितना आता है, क्योंकि गैलनों की संख्या निकालनी है। तो कुल आयतन बटे 1 गैलन का आयतन, 1 गैलन का आयतन कितना हो जाएगा, 4.5 लीटर, यानी इसकी धारिता होती है। तो गैलनों की संख्या जो आ जाएगी, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किस पर, प्रश्न संख्या 10 पर। 1 पौंड में कितने औंस होते हैं, 1 पौंड में कितने औंस होते हैं, इसके लिए बात करेंगे। प्रश्न संख्या 10, इसमें पूछा गया है 1 पौंड में औंस पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब 16 औंस मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 पौंड बन जाता है, ठीक है ना। 16 औंस जो मात्रा होती है वो बराबर होती है किसके, 1 पौंड के बराबर होती है। प्रश्न संख्या 11, 1 वर्ग डेसीमीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। 11 नंबर में पूछा गया है 1 वर्ग डेसीमीटर, 1 वर्ग डेसीमीटर, आप भी साथ साथ कर लीजिए। 1 वर्ग डेसीमीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, सरल करके देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि 1 डेसीमीटर को कैसे लिखा जाता है, DM, वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डेसीमीटर को किसमें, वर्ग, सेंटीमीटर वर्ग का लगाना है तो ये वर्ग लगा दिया। आपको एक्चुअल में ये चीज़ हल करनी है कि 1 डेसीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर आपसे पूछा गया है। आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि 1 डेसीमीटर को अगर मैं नया लिखूं सिर्फ स्क्वायर, क्या लिखूं, डेसीमीटर को बदलना किसमें, देखो मैंने इसमें 1 भी लिखा है, डेसीमीटर नहीं लिखा सिर्फ। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर के बाद डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और फिर मिलीमीटर। कहीं दे रहा है, ठीक है। अगर बड़ी से छोटी इकाई में जाना है तो क्या करेंगे, अपने गुणा करते जाएंगे। इनमें सभी में 10-10 का संबंध होता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ड्राइंग में भी बता चुका हूँ, और उसके बाद में WC में भी मैंने जब आपको थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था। और जब वापस आना हो तो भाग किया जाता है किसका, 10 का। ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर
डेसीमीटर को जाना है किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए डेसीमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है, तो इसमें गुणा किया जाएगा किससे, 10 से गुणा कर दिया जाएगा। इस 1 को गुणा कर दिया जाएगा किससे, 10 से। तो डेसीमीटर में ये बदला गया, अब किस में बदला गया, सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर को अब लिख दिया मैंने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर को बदल दिया इसमें। स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगी तो क्या हो जाएगा, अंदर कितना बना है अपने पास, 10 सेंटीमीटर। 1 का गुणा 10 सेमी से करेंगे, क्योंकि डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ये रहा डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो गुणा करेंगे किससे, 10 से। दी गई रकम थी 1 को गुणा किया 10 से तो बन गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है तो इसको क्या करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे। तो 10 दाई कितना बन जाएगा, ये 100 सेमी इंटू सेमी क्या बन जाएगा, सेमी स्क्वायर, यानी 100 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर तो चाहिए ही अपने को आंसर में, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना यहाँ पर 100 सेमी स्क्वायर। 1 वर्ग डेसीमीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं, 100 वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 के बाद बात करते हैं किस पर, प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 में दिया गया है आपको क्या, 1 किलोमीटर के मान का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 12 में आपको 1 किलोमीटर में ऑप्शन में जो मान दिए गए हैं इनमें सही मान जो है उसका चयन करें। तो इसमें चारों ऑप्शन मैं बना देता हूँ, बार बार मैंने बताते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। 1.609 मील होंगे। बी ऑप्शन दिया गया है, इसमें कितना 0.633 मील होंगे। या फिर सी ऑप्शन जो दिया गया है 0.622 मील होंगे। या फिर डी ऑप्शन में जो दिया गया है आपको क्या 0.609 मील। मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर जो है वो बराबर होता है किसके, 0.621 मील के। अब इससे रिलेटेड यहाँ पर संख्या ढूंढ लीजिए कहाँ है। 1 किलोमीटर में मील पूछा गया है तो ऑप्शन ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा। दूसरा कौन सा है, 0.633 दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 0.622 2 डिजिट सेम मिल रहे हैं, 2 है 1 है इधर, तो आपका यही आंसर होगा क्योंकि इसमें 609, तो ये ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता। इस प्रकार आपको क्या है एग्जाम टाइम में चूज करना होगा इन चीज़ों का। चलिए प्रश्न संख्या 12 के बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की, बीकानेर से सूरत की दूरी। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि बीकानेर से सूरत की दूरी, सूरत स्टेशन जो है की दूरी दर्शाई गई है। प्रश्न में लिखा गया है कितना, 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है। माइल्स में इसका समानांतर चुनिए। आप सब लोग कीजिए इसको, माइल्स में इसका समानांतर चुनिए, समानांतर चुनो, यानी इसका सही हल कौन सा होगा, ये आपने इसका चारों ऑप्शन में से चूज करना है। ऑप्शन में आपको नहीं दूंगा, आप सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर ही ज्ञात करके रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आपको पूछा गया है क्या, 2 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर को चेंज करना है किसमें, माइल्स में। हम जानते हैं, सिंस लगा करके आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं 1 किलोमीटर में माइल्स कितने होते हैं, 0.621 माइल्स होते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है 1 किलोमीटर में 0.621 होते हैं। हमसे कितने का पूछा गया है, 2000 का पूछा गया, तो 2000 से गुणा कर देंगे। 1 का मान पता है, ज़्यादा का पूछा हुआ है, 1 में कितने होते हैं 0.621, तो पूछा कितने का है 2000 का। 2000 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं लगाएं क्योंकि अभी आप 2000 वैल्यू ले लिया, इसको अगर आप 0.621 से गुणा कर दोगे तो ये किलोमीटर से किस में चेंज हो जाएगा, ये माइल्स में चेंज हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में कितना आ जाएगा 1000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 छिके कितने हो जाएंगे 12 माइल्स जो है इसका आंसर सही होगा। 1242 माइल्स दूरी होगी। 2000 किलोमीटर जो है किसके बराबर होगा, 1242 माइल्स के बराबर होगा। इस प्रकार के जो आसानी से लैंग्वेज जो होंगी जिनके कैंसिल आउट हो जाएंगे, इस प्रकार के आपको जो है न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया गया है क्या, नोट कर लीजिएगा आप, 52.7 डेसीमीटर क्यूब।
प्रश्न संख्या 14 में 52.7 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 52.7 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? ये एक अच्छा सवाल अपने पास आ गया है। देखिए, अब आप हर एक चीज़ में रटने का प्रयास नहीं करें। आप सीधा सा ध्यान रखें कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर होता है। और ये जो 1 मीटर है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्यूब सिर्फ मीटर नहीं लिखा। मीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सवाल जो है वो किस में है? डेसीमीटर में है। क्यूब तो यहाँ लगी, मैंने भी क्यूब लगाई है इसमें। आप मुझे ये बता दीजिए कि मीटर को अगर डेसीमीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मीटर को डेसीमीटर, क्योंकि डेसीमीटर में प्रश्न आ गया। अपने को मीटर वाला तो कंसेप्ट याद रखा हुआ है अपने। डेसीमीटर कहाँ गया? देखिए, मीटर से डेसीमीटर ये यहाँ है। गुणा कर देंगे किससे? 10 से। चलिए, मैंने इसको गुणा कर दिया 10 से, तो अब क्या मीटर लिखूँ क्या इसके आगे? नहीं, इसके आगे क्या लिखा जाएगा? डेसीमीटर। अब ये कितना बन जाएगा? देखिए, 10 डेसीमीटर गुणा 10 डेसीमीटर गुणा 10 डेसीमीटर। 10 दाई 100, 100 दाई कितना हो जाएगा? 1000 डेसीमीटर। डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर, डेसीमीटर क्यूब बराबर क्या चलते आ रहा है इसके अंदर? 1000 लीटर। बराबर क्या चल रहा है अपने पास? 1000 लीटर। हमसे क्या पूछा गया है? 52.7 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? अगर मैं ये जानता हूँ कि 1 डेसीमीटर क्यूब में जो लीटर पता हो मुझे, तो 52.7 का पूछा है तो मैं 52.7 से उसको क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अब इसमें मैंने जो क्या किया कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, मीटर क्यूब को मैंने बदल लिया डेसीमीटर क्यूब में। डेसीमीटर गुणा डेसीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दाई 100, 100 दाई 1000 डेसीमीटर क्यूब। 1000 डेसीमीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। क्या मुझे 1000 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए? नहीं, मुझे चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 का अगर मान निकालना है यहाँ से, तो ये जो 1000 है ये कहाँ चला जाएगा? ये भाग में चला जाएगा। ठीक है ना? 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है किसके? 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में अगर 1 लीटर पानी आ सकता है, तो 52.7 डेसीमीटर क्यूब में कितना पानी आ जाएगा? 52.7 लीटर पानी ही आएगा। ये इसका सही आंसर होगा। 52.7 लीटर पानी ही आएगा। किसमें? 52.7 डेसीमीटर क्यूब के धारिता वाले पात्र के अंदर आएगा। चलिए जी, प्रश्न संख्या 14 के बाद प्रश्न संख्या 15 पे बात करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? देखिए, मैं वो वन लाइनर या वैसे दूसरे जो ऐप से इसको भी बना सकता था इस वीडियो को, लेकिन वहाँ क्या होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन जो है ना, वो बोर्ड के बगैर अच्छे से समझाया नहीं जा सकता है। अगर आपको ये सीजन इस प्रकार, जैसे 15 प्रश्न अपनों ने कर लिए लगभग 30 मिनट में। 15वां प्रश्न लिख देता हूँ मैं। 20 सेंटीमीटर के समतुल्य चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है क्या? 20 सेंटीमीटर के समतुल्य का चयन करें। चारों ऑप्शन डाल देता हूँ, ये तो आप समय भी कर लेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या? 0.02 मीटर। बी ऑप्शन में दिया गया है क्या? 0.2 मीटर। सी ऑप्शन में दिया गया है इसमें क्या? 2 मीटर। और डी ऑप्शन में दिया गया है आपको क्या? 20 मीटर। अब एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप आधे घंटे का टाइम निकाल सकते हैं तो फिर आपको किसी अन्य प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इसी से सीख सकते हैं। 20 सेंटीमीटर के समतुल्य, चारों ऑप्शन मीटर में पूछे गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि सेंटीमीटर को बदलना किस में है? मीटर में बदलना है। अब मैं बढ़ा ही देता हूँ, कितना हो जाएगा? किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। स्केल बना लिया ना दूरी का। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, सॉरी, सेंटीमीटर से मीटर में। तो आगे तो कहीं आ ही नहीं रहा, ये वापस चलेंगे तो ये नीचे वाला रास्ता होगा। जब वापस आना हो छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ, तो भाग लगाया जाता है किसका? 10 का। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में आएंगे तो भाग 10 का लगेगा, और डेसीमीटर से मीटर में आएंगे तो भाग 10 का लगेगा। और मैं इसको यूं कह सकता हूं कि सेंटीमीटर से डायरेक्ट मीटर में आएंगे तो 10 गुणा 10, 10 दाई 100 का भाग एक साथ लगा दीजिए। रकम क्या दी गई है आपको? रकम दी गई है 20। 20 में अगर आप भाग लगा देंगे किसका? 100 का,
यानी सेमी में थी, अब ये किस में बदली जाएगी, मीटर में बदली जाएगी। 0 से 0 कैंसिल होगी, 1 0 बचेगी, तो एक संख्या छोड़ करके क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो क्या बन जाएगा अपने पास 0.2 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, बी। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस प्रकार समझना अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। रोजाना मैं आपके लिए 15 से 20, 20 से 25, 30 क्वेश्चन जो है वो लेकर के आऊँगा। इसमें थोड़ी सी न्यूमेरिकल, थोड़े से समझाने वाले सवाल थे, कुछ 5-7 ज़्यादा थे, इसलिए इसमें टाइम लग गया। बाकी जो थ्योरेटिकल जो टाइप होंगे वो बोर्ड पर भी एक्सप्लेन हो जाएंगे, बीच में जो न्यूमेरिकल होंगे उनको भी एक्सप्लेन करके आसानी से समझाया जा सकता है। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। वन मोर टाइम, हैप्पी न्यू ईयर।